फ्लक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स यहाँ पे कम होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम पास कर रहा है। और यहाँ पे फिर अगेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तीन है इसमें, 1 2 और एक 3, तो ये दोनों में लाइन बराबर है, लाइन की संख्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या बराबर है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? EA इक्वल्स टू EC और EB जो है उससे भी ज़्यादा है, मतलब कि EA इक्वल्स टू EC और वो ज़्यादा है किससे? EB से। इसका ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, EA इक्वल्स टू EC ग्रेटर देन EB। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो भी है HC वर्मा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं केवल लैंग्वेज में। एक प्लेट है, 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, और इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका स्ट्रेंथ है E, is created between 2 parallel charged plates as shown in figure, and electrons enter the field symmetrically between the plates। between the plates का मतलब एकदम बीच से यहाँ पे एंटर कर रहा है, symmetrically between the plates with speed V0। यहाँ पे स्पीड ये V0 स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन कर रहा है और वो दोनों के बीच में इन कर रहा है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, यहां से एंड का लेंथ है L। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट द फील्ड। एंगल ऑफ डेविएशन यानी थीटा पूछ रहा है। इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी बना सकते हैं और दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट मेथड से बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को आप फील कीजिएगा, ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, या कह सकते हैं इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये टॉप है, ये बॉटम मान के चलते हैं, तो इसमें इधर से उधर लगेगा। अब ये फोर्स लगेगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो फोर्स लगातार ऑफ साइड में लगते चल जाएगा, तो ये एक पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा। अब सीधे नहीं जा करके ये इस तरह से धीरे धीरे बेंड करते हुए, क्योंकि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, बेंड करते हुए ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस टाइप से बाहर आ जाएगा। और उस समय जब बाहर आएगा, उस समय इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, लेकिन ये अप साइड में जब मूव कर रहा है तो इस क्यों मूव कर रहा है, और जाना चाहिए था इसको इस पाथ से, एकदम सीधे निकलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं निकलने के पीछे रीजन है इस पर फोर्स लग रहा है और वो इधर एक्सेलरेटेड है। और इसके 2 कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हुए, मतलब यहाँ पे जब वेलोसिटी इसका होगा तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल जो कि पहले जो था वही रहेगा V0, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ऐसे जाना चाहिए था, अगर ये नहीं रहता तो धीरे 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 करके इस तरह से आता है, लेकिन अब ऐसे ना जाकर ऐसे करके जा रहा है। इसका मतलब ये गतिमान तो है, वेलोसिटी इसका है, लेकिन अभी इसमें एक ही डायरेक्शन, लेकिन अब वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में जा रहा है।
तो यहाँ पे सोचिए कि जिस समय ये यहाँ पे था उस समय वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो 0 था, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा, भी वाई यहाँ पे कुछ होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान के चलते हैं। तो एक्स एक्सिस में उस समय का कंपोनेंट यही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, तो जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा वो वही है, उसी वेलोसिटी से यहाँ से इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कवर कर रहा है। लेकिन वर्टिकल जो है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जिस समय यहाँ था उस समय एक्सेलरेशन 0 था। अब धीरे धीरे जब एक्सेलेटेड फील्ड में आ गया, फोर्स में आ गया, तो ये अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और इस समय u इक्वल्स टू 0 है, लेकिन जब यहाँ फाइनल जाएंगे तो v इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा इस कंपोनेंट में। और हम लोग जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि आखिर कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तय किया, तो l उसको तय करने में कितना समय लगा। तो टाइम बराबर है इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है l, और वेलोसिटी क्या है v नॉट। तो ये टाइम इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर होने में लगा, यानी कि जो समय यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है वही समय यहाँ से, अगर इस डायरेक्शन में हम देखेंगे तो यही समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कौन सा एक्सेलरेटेड फील्ड में अगर दी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगर दी है, तो यह उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू और प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वी वाई। तो वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब कितना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स बाय मास। लेकिन फोर्स कितना है, तो फोर्स इक्वल्स टू है ई क्यू और डिवाइडेड बाय मास, दैट इज एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन है। अब इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट कर दे, ई क्यू बाई एम, और टाइम, जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक में जाने में लग रहा है, तो वही टाइम है, सेम टाइम है। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया टाइम इक्वल्स टू हो गया एल बाई वी नॉट। तो वी वाई कंपोनेंट कितना हुआ, वी वाई कंपोनेंट हुआ ई क्यू एल एम वी नॉट। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे थीटा एंगल से इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उससे थीटा एंगल से अगर बाहर आ रहा है भी से, तो ये इसका टेन थीटा, यही है एंगल ऑफ डेविएशन। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी वाई बाई वी नॉट। और वी वाई कितना है, तो वी वाई हो गया ई क्यू एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट, और वी नॉट फिर है वी नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ई क्यू एल एम वी नॉट का स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आंसर इसमें, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई क्यू एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल, दैट इज द आंसर। तो आप इसको फिर से समझें, यहाँ दो कंसेप्ट लग रहा है, काइनेमेटिक का भी कंसेप्ट लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट का बस इतना ही कंसेप्ट लग रहा है कि ये फोर्स को मेजर कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, और एक्सेलरेशन को मेजर कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स इक्वल टू हो गया ई क्यू, और एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया ई क्यू बाई एम। बस इसका यही रोल है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जो है बनाए हुए हैं, अगर भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे हुए कि कोई बम्बार्डिंग अगर भी करते हैं, बमबारी किया जाता है, बम को अगर भी एरोप्लेन अगर भी बम को इस तरह से बमबार्ड कर रहा है, तो बम यहाँ पे अगर भी इस तरह से ड्रॉप कर देता है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस समय रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी उस समय 0 रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये मूव करेगा इधर जाकर के गिरेगा, तो इस केस में यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में u इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ भी 0 नहीं रहेगा। लेकिन इस केस में ये इस डायरेक्शन में, और इस केस में इसका वेलोसिटी वही v नॉट है, उसी वेलोसिटी से यहाँ पे ये मूव करेगा, तो वेलोसिटी इसका v नॉट ही रहेगा। लेकिन ये जो है ये कैसे आएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया x, तो टाइम वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हो गया n और टाइम t, तो टाइम इक्वल टू हो गया इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया वो हो गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है उसका, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया, यानी कि इतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और नीचे भी गिर जाएगा h हाइट तक में। अब हम लोग h और x के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो जिस तरह से वहाँ इसका यूज किया जाता है, इस कंसेप्ट काइनेमेटिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं वही कंसेप्ट यहाँ भी है। इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, केवल छोटा सा है कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कौन लगा रहा है, एजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस फोर्स का वैल्यू क्या है
वो है QE, और तब जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका मास अगर दिया है तो ये है। तो फिर से एक बार देखें, वेलोसिटी V0 है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा इस पर धक्का लगेगा, इससे करते हुए में इस तरह से निकल जाएगा, और जब ये निकल रहा होता है तो उस समय इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज, फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ जो इन करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ भी वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ अलग हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग निकाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ये हुआ इक्वल mv0, और tan थीटा इक्वल टू हो गया वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का डिवीजन tan थीटा देता है, और यहाँ से हम लोग थीटा इनवर्स निकाल लिए। आशा करते हैं आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहा होगा, और भी बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग कंसेप्चुअल जा रहे हैं, बाद में ट्रिकी वे में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम लोग